हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 11.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड 11.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर 11 का नाम है सरल समीकरण। क्या नाम है? सरल समीकरण। समीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, समीकरण को हम इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन होता क्या है? तो समीकरण क्या होता है? समीकरण का मतलब है जैसे कि दो व्यंजक है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 5 इक्वल टू 20, इस तरह से मैंने लिखा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है। अब देखिए ये वाला जो है ये व्यंजक कहलाता है, ये एक व्यंजक है और ये दूसरा व्यंजक है। जब दो व्यंजकों के बीच बराबर का ये चिन्ह लगा हुआ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। ठीक है, तो दो व्यंजकों के बीच जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब इस वाली साइड पर ये देखिए, ये वाला है हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाला राइट साइड है और ये वाला लेफ्ट साइड है, तो इसको हम कहेंगे LHS कहेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट साइड में है यानी कि दाएं तरफ है। इसको हम कहेंगे RHS। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड और ये वाला हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम कहेंगे हिंदी में इसको हम कहेंगे बायां पक्ष और इसको कहेंगे हम दायां पक्ष। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए व्यंजक में दो तरह के पद होते हैं, एक चर पद होता है और एक अचर पद होता है। देखिए जो अंक लिखा हुआ होता है या फिर जो संख्या लिखी हुई होती है उसको हम कहते हैं अचर पद। अचर का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, जो मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 20 है तो हम इसको किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे, अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 20 जो है बदलेगा नहीं, यानी कि ये 20 है तो ये 19 तो नहीं होगा, या फिर 22 या फिर 24 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर है 20, तो 20 का यहाँ पर 22 या फिर 24 या 19 नहीं होगा, यानी कि इसका मान किसी भी कीमत पे बदलेगा नहीं। लेकिन x का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कुछ और निकल के आएगा, मतलब कि x का मान बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू निकाल के साइड में देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 5 इक्वल टू 20। ठीक है, ये है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 2x इक्वल टू 20 प्लस 5 है, तो इसको जब ये बराबर की साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस रहता है तो चेंज होकर माइनस में हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा चिन्ह रहने पे बराबर के साइड आने पे वो कौन से चिन्ह में बदलता है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 20 माइनस 5 हो गया। अब देखिए ये हो गया 2x इक्वल टू 20 में से 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/2 होगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम यही रहने देंगे। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया? 15/2, तो x का वैल्यू चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहती हूँ, जैसे कि 2x है तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका चर पद, यानी कि ये बदलने वाला पद है। ठीक है, और ये जो 5 है ये हो गया आपका अचर पद हो गया ये। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा चिन्ह रहने पे वो किसमें बदलता है। जैसे कि देखिए बीच में बराबर है, अगर बराबर के इस साइड माइनस दिया रहे तो इधर आके ये प्लस बन जाता है। ठीक है, और अगर इधर ये प्लस रहे तो इधर आके ये माइनस बन जाता है, और बराबर के इस साइड अगर ये गुना में रहे तो ये भाग में बन जाता है, और अगर ये भाग में रहे तो ये बन जाता है किसमें? गुना में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर ही दे दिया। देखिए ये जो है ये प्लस में था, तो जब ये बराबर के इस साइड गया तो ये माइनस में बन गया। अब यहाँ पर देखिए 2x, तो 2x क्या है? यानी कि 2 × x, यानी कि 2 गुना x है। तो ये 2 जो है ये गुना में था तो यहाँ पे आया तो क्या बन गया? भाग में बन गया, बटा में बन गया। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया है। मैंने आपको यहाँ पे इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि इसमें इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं और उसमें कौन कौन से पद होते हैं। मतलब यहाँ पे मेन बात आपको ये याद रखना है कि दो व्यंजकों के बीच अगर बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन, यानी कि समीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें चर पद भी होते हैं, अचर पद भी होते हैं। और यहाँ पे
इसको भी आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है कि जब बराबर के लेफ्ट साइड अगर माइनस का चिन्ह रहे तो उधर जाकर वो प्लस में बन जाएगा, प्लस में रहे तो माइनस में, गुना में रहे तो भाग में, और भाग में रहे तो गुना में बन जाएगा। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं 11.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास x कंचे थे जबकि कैलाश के पास उसके 2 गुने से 5 अधिक थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि संजू के कंचे x है और कैलाश के कंचे 2x + 5 है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कि संजू के पास कितने कंचे थे। संजू के पास कंचे हैं x और कैलाश के पास हैं कंचे हैं 2x + 5। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि यदि संजू के पास 5 कंचे हैं तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। संजू के पास कितने 5 कंचे, इसमें बता दिया है कि संजू के पास 5 कंचे हैं। ये पहला नंबर हम बना रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि संजू के पास अगर 5 कंचे हैं तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, संजू के पास कंचे कितने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया संजू के पास 5 कंचे हैं। संजू के पास कंचे 5। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से दिया गया कि कैलाश के पास 2x + 5 कंचे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैलाश के पास कितने कंचे हैं 2x + 5 कंचे हैं। ठीक है, तो देखिए 2x है तो x का वैल्यू तो हमें पता चल गया। यहाँ पर दिया गया था कि संजू के पास कंचे हैं x, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि संजू के पास कितने कंचे हैं 5 कंचे हैं। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, x के जगह पे हम रखेंगे 5। तो यहाँ 2 का 2 लिखेंगे। 2x का मतलब क्या हुआ, 2x का मतलब हुआ 2 गुना x। 2x जैसे कि 5x लिखा रहे या फिर 7x लिखा रहे या 8x लिखा रहे, कुछ भी इस तरह से लिखा रहे, इसका मतलब हुआ 5x जैसे कि 5 गुना x, 7x यानी कि 7 गुना x, 8x यानी कि 8 गुना x। तो इसका मतलब यही होता है। इसको मैंने मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पे 2x है यानी कि 2 गुना x हुआ, तो 2 गुना x के जगह पे हम रखेंगे 5 और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे और 5 है तो 5 देंगे। ठीक है, इसको मिटा दिया। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कैलाश के पास कितने कंचे हैं। 2 गुना 5 करेंगे 10 होगा प्लस 5, 10 और 5 कितना हुआ 15। ये हमारा आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका 15। कैलाश के पास कितने कंचे हैं 15 कंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि संजू के 8 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं संजू के पास कितने कंचे हैं। सेकंड नंबर देखिए लिखेंगे संजू के पास कंचे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है संजू के पास कंचे कितने हैं 8 हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ये चीज। तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे, तो कैलाश के पास कंचे लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। कैलाश के पास कंचे, कैलाश के पास कितने कंचे हैं यहाँ पर दिया गया है 2x + 5। तो 2 का 2 लिखेंगे, गुना देंगे, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना 8 प्लस 5 कितना हो गया 2 गुना 8 2 8 16 प्लस 5, फिर 16 और 5 कितना हो गया टोटल 21 हो गया। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का आंसर। कैलाश के पास कितने कंचे हैं 16 + 5 21, टोटल 21 कंचे हैं। यदि संजू के पास 8 कंचे हैं तो कैलाश के पास कितने कंचे हुए 16 + 5 यानी कि 21 कंचे। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि संजू के 17 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी, मतलब क्या होगी यहाँ पे नहीं लिखा है। कैलाश के कंचों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि संजू के 17 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या। तो संजू के पास कितने कंचे हैं 17 कंचे हैं। कैलाश के पास कितने कंचे हैं 2x + 5। तो 2x 2 की जगह 2 ही लिखेंगे, x की जगह पे हम लिखेंगे 17। ठीक है, और प्लस 5
तो 17 गुना 2 हो जाएगा 34 होगा, और प्लस 5, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39। तो कैलाश के पास टोटल कितने कंचे हुए 39 कंचे हुए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कह रहा है कि यदि कैलाश के पास 23 कंचे हो तो संजू के कंचों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा पूछ रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर पूछ रहा था कि संजू के पास अगर 17 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या बताइए। यहाँ पर पूछा है कि कैलाश के पास 23 कंचे हैं तो संजू के कंचों की संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए कैलाश के पास कंचे कितने हैं 23 हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से दिया गया है 2x + 5। कैलाश के पास कितने कंचे 2x + 5 और यहाँ पर 23, ये बाद में यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2x + 5 = 23। ये हो गया आपका एक समीकरण। क्या हो गया आपका एक समीकरण हो गया। तो इसी से अब हम निकालेंगे कि संजू के पास कितने कंचे थे। यहाँ पर हम लिखेंगे संजू के पास कंचे। अब देखिए ये वाला है इक्वेशन, तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। संजू के पास कितने कंचे हैं 2x + 23। ये चीज हमें निकालना है, तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए संजू के कंचे की संख्या यहाँ पर क्या दिया गया है x दिया गया है, तो हमें यहाँ पर x का ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x = 23 और ये +5 है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है इस साइड, बराबर की साइड आने पे। तो ये +5 है तो ये क्या बन के आएगा -5 बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2x = 23 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा 1, तो 23 में से 5 जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा x = 18/2। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2x है ये गुना में है, तो बराबर का जब इस साइड जाएगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि भाग में बन जाएगा। तो ये हो गया 18/2, तो 2 × 18 हो गया, यानी कि संजू के पास कितने कंचे हुए 9 कंचे, ठीक है। 9 कंचे हो गए। ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास कितने कंचे होंगे। कैलाश के पास कितने कंचे हैं 55 कंचे कैलाश के पास है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी लिखना है कैलाश के पास कितने कंचे हैं 2x + 5 और बराबर देके हम लिखेंगे 55। अब हम निकालेंगे कि संजू के पास कितने कंचे होंगे। संजू के पास कंचे, तो 2x + 5 है, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 5 = 55 और x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x = 55। देखिए 55 माइनस 5, ये जो +5 है ये बराबर के इस साइड चला गया तो ये -5 बन गया, ठीक है। तो 2x + 55 में से 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 50/2। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। देखिए ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2x ये गुना में है, तो इस बराबर के जब इस साइड जाएगा तो ये भाग में बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 50/2। तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10, यानी कि x का वैल्यू आ गया 25, यानी कि संजू के पास टोटल 25 कंचे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समीकरण के द्वारा हम सवालों का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 नंबर देख के लिखेंगे। समीकरण के द्वारा प्रश्नों का हल सरल होता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाइए, ठीक है।
तो इसमें से जो भी समीकरण है उस पर हमें घेरा लगाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह होता है तो वो क्या होता है, समीकरण होता है, वो इक्वेशन होता है। तो इसको देख के आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समीकरण है। देखिए ये वाला समीकरण नहीं है, ये वाला भी समीकरण नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये पूरा एक व्यंजक है, और ये वाला भी सिर्फ व्यंजक है, और ये भी व्यंजक है, लेकिन ये वाला जो है ये क्या है, समीकरण है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया x + 2 = 5। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।